नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ और सोचता हूँ कि कायम मिलता रहूँ। अब कल है पूनम। ये जो शरद पूनम है उसकी बहुत ही विशेषता है। अभी लोग कहते हैं कि अब जो यान हमारा चंद्रमा पर उतरा, मून लैंडर उतरा, उसके पहले मनुष्य ने पांव रखे और चंद्रमा एक अपने पृथ्वी जैसा ही गोला है, ये पता चला। फिर भी आप इसकी पूजा और देवता का महत्व उसको क्यों देते हैं? गलत, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर है, पृथ्वी का भी गोला है, तो गोला है उसका मतलब सेम है क्या? अलग अलग उसके देखो ना, हर एक स्थान का महिमा अलग है। हिमालय पे जाओ, शक्ति अलग है, उसका स्वभाव उस स्थान का अलग है। यूरोप में जाओ, कहीं अंटार्कटिका में जाओ, भारत में है जो हम लोग कर्मभूमि कहते हैं, इसमें अलग है। सब जगह तो इतना तो जगह का भी फर्क हो जाता है। गोला तो वही है, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग आकाश से जो तरंगे आती है, अलग अलग जो आकाश में ग्रह गोले हैं उनसे भी तरंगे आती है, उसका प्रभाव होता है। और प्रकाश अभी चंद्रमा को मिलता है सूर्य से, तो सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर आएगा और वो परावर्तित होगा तो फर्क तो होगा कि नहीं। और उसके अंदर चंद्रमा का स्वभाव, चंद्रमा की भूमिका, चंद्रमा का जो कोई चंद्रमा पर जो जो वस्तु है उसका प्रभाव उसमें आएगा और वो किरण बदल जाएंगे, उसके वेवलेंथ बदल जाएगी और ये हमें लाभ करती है। हम चंद्रमा के गोले का तो गोला ही समझते हैं, पंच महाभूतों का ही बनाया हुआ है, लेकिन भारतीय परंपरा ने, भारतीय संस्कृति ने उसमें से हमें कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। रोज़ हर एक आदमी चंद्रमा पर तो जा नहीं सकता। अब कब जाएंगे तो कुछ लोग जाएंगे, हम सब थोड़ी जाएंगे। और चंद्रमा जैसी एक शक्ति है कि जो हम देखते हैं कि चंद्रमा जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन मन उल्लसित ज़्यादा हो जाता है, और जिस दिन चंद्रमा फुल मून में है या उसकी एक कला बदलती है तो वनस्पति में जो उसका सैप ऊपर चढ़ता है, अंदर रस ऊपर चढ़ता है, वो अलग रहता है। और समुंदर का तो हमने देखा ही है, ज्वार भाटा सबको मालूम है। समुद्र में जो हाई टाइड और लो टाइड होते हैं ये भी चंद्रमा का ही परिणाम देखा गया है। पूरा चंद्रमा का परिणाम ऐसे नहीं, पृथ्वी के भी वाइब्रेशन है, लेकिन ये सब तो है। तो शरद ऋतु में जो पित्त है वो हमारा कुपित होता है, बाहर आता है, और उसको कम करने के लिए हर प्रकार की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इस कोशिश में ये हमारी परंपरा जो है, हमारी ट्रेडिशन है, वो बहुत ही साइंस पर ही आधारित है। क्योंकि ऐसे कोई काम धंधा नहीं इसलिए करने वाली कोई क्रियाएं तो है नहीं। मनुष्य को सुख मिले, मनुष्य को शांति और उसका जीवन अच्छा चले, इस वजह से ये जो हमारे संस्कार और एक एक उत्सव बताए हैं, इस तरह से ये जो शरद पूनम का उत्सव है वो भी दिया हुआ है। तो उस दिन में क्या बताया है कि आप जो है दूध में थोड़े चावल डाल के, शक्कर डाल के, थोड़ी केसर और पॉपी सीड जो होती है, जैसे खसखस बोलते हैं, ये भी डाल दीजिए थोड़ी, और उसको उबाल के खीर बनाइए। और ये जो खीर है वो रात को घंटे 2 घंटे चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़े। वो प्रकाश जो है वो अलग है, उसके वाइब्रेशन अलग है। उसके साथ व्यक्ति का, ऐसे जैसे पृथ्वी गोला और चंद्रमा का गोला और हमारा शरीर का एक गोला, इसका संबंध है, इससे वाइब्रेशंस जो निकलते हैं उनका संबंध है। तो वो चंद्रमा का प्रकाश उसमें गिरने के बाद रात को वो पीना है। और वहाँ से अभी कुछ दिनों के लिए ध्यान रखना है कि हमें पित्त को कम करना है। पेट को जो पेट में जो पित्त जमा होता है उसको बाहर निकालना है। और तैयारी रखनी है क्या, आगे अभी दीपावली जो आने वाली है, उस दीपावली में बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनेंगे, खाना अच्छा बनेगा, और वो उत्सव का आनंद लेने के लिए हमारा पेट भी ठीक रहना चाहिए। और कहते हैं कि ये प्रकाश से जो हमारी सृजन शक्ति बढ़ती है, जो क्रिएटिविटी बढ़ती है, मस्तिष्क में जो कुछ आनंद मिलता है, उससे हम जो कार्य नया शुरू करेंगे उसमें लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। तो ये भी मतलब पैसा है, धन है, और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ी तो जीवन सुखी होगा ही। तो ये सब होता है। इसकी बात हमारे संस्कृति ने ढूंढ निकाली और ये जो किया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप अनुभव लीजिए इसका। वो पंचमहाभूतों के पीछे के पंचमहाभूतों का चंद्रमा इतना करके छोड़ मत दीजिए। चंद्रमा को भी हमारी हर एक व्यक्ति जो है उसके अंदर कुछ अच्छाई है, वो अच्छाई को हम नमन करते ही हैं। तो ये शरद पूनम जो है, ये शरद पूनम का उत्सव आप ज़रूर मनाइए और आनंद में रहिए।